हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैली। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स विच आर गारंटेड टू सिटीजन्स फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन lays down effective and clear procedures for the enforcement of the fundamental rights। मतलब मौलिक अधिकार मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार मतलब बेसिक राइट्स जो नागरिकों को व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए दिए जाते हैं। समग्र मतलब पूरे विकास के लिए। संविधान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का मतलब है लागू करना, प्रवर्तन के लिए प्रभावी और स्पष्ट यानी इफेक्टिव एंड क्लियर प्रक्रियाओं को समाप्त करता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स which guarantees the ideals of equality, liberty and justice। मतलब नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों की गारंटी देते हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-18, मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल बिफोर द लॉ। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इज कंसीडर्ड पनिशेबल बाय लॉ। भारतीय संविधान कानून के समक्ष सभी को समानता की गारंटी देता है। कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और कानून द्वारा दंडनीय माना जाता है। देयर इज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Laws are also made by the Constitution to ensure equal treatment to all citizens। मतलब अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जंगली या अशिक्षित लोगों के एक समूह को कहा जाता है, जैसे आदिवासी के लिए आरक्षण का प्रावधान है और सभी नागरिकों को समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा कानून भी बनाए गए हैं। सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19-22, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीज 6 बेसिक फ्रीडम्स टू द इंडियन सिटीजन्स एज लिस्टेड बिलो। फंडामेंटल राइट्स ने 6 बेसिक फ्रीडम्स लिस्टेड किए हैं जिनकी फंडामेंटल राइट्स गारंटी देते हैं। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मतलब संघ यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे देश में आज़ादी से घूमने की आज़ादी। फिफ्थ है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी। सिक्स्थ है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब अभ्यास और पेशे या किसी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24।
मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। The dignity of individuals are recognized and protected against any type of exploitation by the Indian Constitution. Trafficking in human beings, and forced labor are prohibited by law. The Indian Constitution also prohibits children below the age of 14 to work in a factory and to involve in a dangerous work. मतलब भारतीय संविधान द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ व्यक्तियों की गरिमा को पहचानना और संरक्षित किया जाता है। संरक्षित मतलब प्रोटेक्ट। मानवों की तस्करी और भीख मांगने के लिए मजबूर करना कानून द्वारा निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब रोका जाना। भारतीय संविधान भी 14 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने और किसी भी खतरनाक काम में शामिल होने से रोकता है। फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू which all religions are equal before the state. All citizens are given the right to practice and propagate the religion they desire. यानी संविधान धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसके अनुसार राज्य से पहले सभी धर्म समान हैं। सभी नागरिकों को उस धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया जाता है जिसे वे चाहते हैं। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30 यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट्स टू माइनॉरिटीज। द इंडियन people have the right to conserve their script, language and culture. Admission to any educational institution shall not be denied on the grounds of religion, caste and creed. Every section has the right to establish and administer educational institution of his/her choice. मतलब भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। भारतीय लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। धर्म और जाति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। हर वर्ग को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है। सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32-35 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन लीगल सैंक्शन टू सिटीजन्स एंड ऑल्सो गिवन द राइट टू जुडिशियली रेमेडीज इन केस ऑफ एनी इन्फ्रिंजमेंट। इन ऑर्डर टू एनफोर्स दिस, a special right called the right to constitutional remedies has been included in the Indian Constitution. By this right, citizens are entitled to move the court in case they are denied of a right. यानी भारतीय संविधान ने नागरिकों को कानूनी प्रतिबंध यानी मंजूरी दी है और किसी भी उल्लंघन के मामले में न्यायिक उपचार का अधिकार भी दिया है। इसे लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार नामक एक विशेष अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इस अधिकार के द्वारा नागरिकों को अगर किसी भी अधिकार से वंचित किया जाता है तो वे अदालत में जाने के हकदार हैं। लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। इट केम into force on the 12th October 2005. It includes the right to get documents, records and information. It brings transparency in the administration. मतलब यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है और यह प्रशासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है।
Right to property was deleted from fundamental rights by the 44th Amendment passed in 1978. इसके अलावा 1978 में पारित 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। बाय 42 अमेंडमेंट in 1976, the fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution. The fundamental duties are to promote patriotism among the citizens and to help them to strengthen the nation. The fundamental duties are 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य नागरिकों के बीच देशभक्ति को बढ़ावा देना और राष्ट्र को मजबूत बनाने में उनकी मदद करना है। मौलिक कर्तव्य हैं, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। सेकंड है टू एनरीच एंड फॉलो द नोबल आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को पूरा करना और उनका पालन करना। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। फोर्थ है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। फिफ्थ है टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब भारत में सभी लोगों के सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द नेशंस कंपोजिट कैरेक्टर, मतलब राष्ट्र के समृद्ध चरित्र की समृद्ध विरासत को महत्व देने और आरक्षित करना। समृद्ध मतलब मिला जुला। सेवेंथ है to protect and improve the national environment and have compassion for living creature, मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणी के लिए दया दिखाना। एट्थ है to develop scientific temper, humanism and a spirit of inquiry, यानी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच की भावना विकसित करना। नाइन्थ है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को रोकना। लास्ट है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस। तो हमने पूरे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब निर्देशक सिद्धांत। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट विच एंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दीज हेल्प government to take step to work for nation's growth. The directive principles provide equal pay for equal work, right to adequate means of livelihood, to set up village panchayats and to protect forests and wildlife and monuments of national importance. निर्देशक सिद्धांत सरकार का निर्देशी है जो सामाजिक और आर्थिक सुधार करता है। ये सरकार को राष्ट्र की वृद्धि के लिए काम करने के लिए कदम उठाने में मदद करते हैं। निर्देशक सिद्धांत ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करते हैं और राष्ट्रीय महत्व के
राष्ट्रीय महत्व के जंगलों और वन्यजीवों और स्मारकों की रक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर इज़ कंप्लीट। चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।